महिमा जी, आपने अभी कहा कि आप भी कंगना रनौत से इंस्पायर हो रही हैं, अच्छी बात है कि वो सच बोल रही हैं। अक्षरा जी ने आकर खुलकर बोला, अब मैं तो नाम लेती हूँ ऐसे तमाम एक्ट्रेसेस का जिन्होंने हिम्मत दिखाई है। अक्षरा सिंह ने आकर टेलीविजन पर साफ गोई से पूरी बात बताई, सेट से लेकर हर जगह जहां जहां उन्होंने ड्रग्स देखा। मैंने देखा हर्षिता कश्यप को, वो बीते दिन हमारे साथ आई थी। अगर वाकई आप में भी हिम्मत जागी है, बताइए आज अपना एक्सपीरियंस। क्या आपको लगता है कि ड्रग्स, कास्टिंग काउच, ये सब बिल्कुल नहीं है बॉलीवुड में? एक सेकंड, पूरा सवाल। ड्रग्स, कास्टिंग काउच, कुछ भी ऐसा आपने अपनी नजर से कभी नहीं देखा या देखा है कहीं? तो आज जुबान खोलिए। अपनी इमेज बनाना मैम हर किसी के अपने हाथ में होता है। मैंने अपने 5 साल के करियर में कभी कुछ ऐसा फेस नहीं किया है, और जिस तरीके से ये बदनामी मिल रही है बॉलीवुड को, ये बहुत ही गलत है। बॉलीवुड में मैम आपने अक्षरा, मैं यही कहना चाह रही थी, अक्षरा जी वो कह रही है कि उन्होंने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया है। अक्षरा जी की आवाज दीजिए, बताइए ऑडियो नीचे क्यों है? और आज ऑडियो ठीक कीजिए। एक बात मुझे ये बताइए, आज वही एक्टर या वही जो ए ग्रेड या बी ग्रेड जो भी बोलते हैं मी टू मूवमेंट पे और इस पे उस पे, वही एक्टर्स क्यों सामने आ रहे हैं जिनको कोई सक्सेस नहीं मिली है या जिस कुछ काम नहीं मिला है, वही क्यों बेतु की बात कर रही हैं आप महिमा वोरा? बेतु की बात कर रही हैं? मुझे इसका जवाब शर्मनाक है कि आप ऐसी बात कर रही हैं। मैं भी नहीं जानती हूँ आपको, जिस तरीके से आप डिफेंड कर रही हैं। आप आलोकनाथ जी का नाम लिया गया या किसी का भी बॉलीवुड में अपने पर्टिकुलर तक लिया पर गया, इतना बड़ा नाम बनाया है। अभी बताएं इस बात को। I would say something for this. I think she should thank her stars कि अगर अभी तक इनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं है तो she should thank her stars and nothing else, because यहाँ पर बहुत evident है, बहुत कुछ होता है यहाँ पर। मुझे 25 साल हो गए इंडस्ट्री में, तो ये तो मैं ये नहीं कहूंगी, मैंने इसमें शर्मनाक है कि आप ये कह रही हैं कि जो फेलियर्स हो जाती हैं, ए ग्रेड बी ग्रेड कह रही थी आप, जो फेल हो जाती हैं श्वेता शालिनी, वही लोग कंप्लेन करती हैं, वही लोग शिकायतें करती हैं। ये है इनकी अंडरस्टैंडिंग। श्वेता शालिनी, इसके बाद आ रही हूँ मिस्टर चौधरी, प्लीज वेट कीजिए प्रोड्यूसर साहब। श्वेता शालिनी। देखिए अंजना जी, मैं महिमा जी को कुछ कहना चाहूंगी। महिमा जी देखो बेटा, ऐसा है जिस थाली में खाते हैं ना, उस थाली को हमेशा साफ करते हैं। जिस घर में रहते हैं उस घर को भी साफ करते हैं, और यदि वो गंदी होती है तो आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ दाग बेहद अच्छे नहीं होते हैं, और खासकर ये ड्रग के दाग तो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये पूरे जनरेशन को तबाह कर देते हैं। ऐसे युवा पीढ़ी आप लोगों बहुत जरूरी है, वो आपके नाम और आपकी शक्ल की टैटूज बनाती है, आपके फोटोज छुपा छुपा के डायरी में रखती है। लेकिन सारा दिन एक ही न्यूज को दिखाना, इंस्पिरेशन होते हैं। और यहाँ तक कि जो नए लोग, आप जैसे जो नए लोग आते हैं, वो इस ए लिस्टर, इस आप कह रही हैं बी ग्रेड सी ग्रेड वाली ऐसा ट्राई करती हैं, ये ए लिस्टर के गैंग में आने के लिए ड्रग करते हैं। सो आप ये समझिए महिमा जी, बहुत जरूरी है कि स्वच्छता अभियान हो। एक शोएब जी की बात का उत्तर देना चाहूंगी अंजना जी, उन्होंने 30 सेकंड मारने और बहुत ही क्लीनिंग होना बहुत जरूरी है। मैं उनको बताना चाहूंगी, कंगना के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आपकी सरकार ऑलरेडी बात कर चुकी है, अनिल देशमुख जी कह रहे हैं। लेकिन वहीं पर तान्या घोष, एक लड़की जो मुंबई में बैठी है, उसको यदि अनुराग कश्यप जी के खिलाफ कुछ बात कहनी है तो वो प्रधानमंत्री को टैग करती है अपने ट्वीट में, क्योंकि वो जहां रहती है वहां पे सुरक्षित महसूस नहीं करती है। वो ये नहीं समझती है कि मेरी सरकार मेरी सुरक्षा कर सकती है। 60 दिन आपकी पुलिस यदि चाहती तो ये व्हाट्सएप चैट से ये पूरा का पूरा नेक्सस निकाल सकती थी। एनसीबी सेंटर के अंदर आती है, इसीलिए बहुत जरूरत है इस सामाजिक कलंक को के अगेंस्ट जाने के लिए हमें एक पॉलिटिकल विल चाहिए। और इसीलिए अंजना जी, आपके प्रश्न का उत्तर हालांकि मुझे पता है कि ये समाज आज इस ड्रग के मेनेस के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है और लड़ेगा ही, ये किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शोएब चौधरी, बिल्कुल प्रोड्यूसर साहब, जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है,
मेरे हिसाब से स्ट्रक्स भाई महिलाओं के लिए जो ये झंडा लेके खड़ी हैं, ये यूपी में जो रेप हो रहे हैं वो क्यों नहीं देखती हैं भाई? श्वेता शालिनी जी उन बच्चियों के 6-6 साल की बच्चियों जिनका रेप हो रहा है, उनकी माएं आंखों में आंसू लिए श्वेता शालिनी का इंतजार कर रही है हापुड़ में, लखीमपुर खीरी में। प्लीज जाइए, उनकी भी मदद करिए। और यहाँ शहर की बात नहीं यहाँ करने वाली हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मेरी एनसीबी सोच इतनी निम्न नहीं है, मैं इसमें राजनीति नहीं लाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि ड्रग जो है ये हमारी युवा पीढ़ी महाराष्ट्र सरकार की बात कर आप राजनीति करना आपके लिए बिल्कुल सूट करता है, लेकिन जब आपके ऊपर उंगली उठाई जाएगी तो आप राजनीति नहीं लाएंगी। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आप जब बात करेंगे तो राजनीति पूरी तरह से करेंगी। केंद्र सरकार की बॉडी है एनसीबी, उसको पास आउट करें, मुंबई पुलिस को लेते इन्वेस्टिगेशन और डिप्रेशन रिपीट आफ्टर मी, चाहते क्या है? नॉट रिपीट आफ्टर मी दैट नशा मुक्त हो भारत, हर दिल की यही चाहत। रिपीट आफ्टर मी शोएब जी, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट एंड रिपीट दिस because it is very very important that we all नशा मुक्त हो, बलात्कार मुक्त हो, इसीलिए बलात्कार मुक्त हो, नशा मुक्त हो, जितनी बुराइयां हैं वो सब मुक्त होना चाहिए भारत। नॉट ओनली बॉलीवुड, एंटायर कंट्री। एग्जैक्टली माय पॉइंट, सिर्फ बॉलीवुड नहीं, पूरी कंट्री को मेनेस से छुटकारा मिलना चाहिए। डोंट टारगेट बॉलीवुड। होगा आपने उड़ता पंजाब बना दिया, लेकिन 99% बॉलीवुड के लिए जब हम बात करते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं तख्ती गैंग लेकर कि क्यों नाम लीजिए ना, व्हाई आर यू नॉट टेकिंग द नेम्स? कहते नहीं है कि कंगना रनौत 99% लोगों पर उंगली उठाकर चली गई। आपने पूछा व्हाई डिड शी नॉट गो टू एनसीबी एंड टेल दोस 99% पीपल हु आर इन्वॉल्वड? जब आप बाहर आएंगे और कहेंगे हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं 1 साल डीएडिक्शन नहीं मत मानिए, वी आर ऑल एंटरटेनर्स, हम नहीं चाहते आप हमें भगवान माने, मत फॉलो करिए। हम लोग भगवान नहीं है, हम खुदा नहीं है। यदि आप पेंडिंग नहीं मत मानिए, बच्चों को संस्कार दीजिए कि आपको अपना भगवान माने, माता पिता को भगवान माने, आपको बचा नहीं पाएगा। एंटरटेनर्स को फिर भगवान आप ना माने। कहते रहिए कि करोड़ों लोग करते हैं। शोएब जी आप समझिए, यहाँ भी होता है वहां भी होता है, 2 wrongs don't make a right। इसका मतलब ये नहीं है कि सही सरकार नहीं करेगी,